हाय एवरीवन। लव मैरिड को लेके लोगों को ये लगता है कि बस एक बार लव मैरिड हो जाए फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं आपको बताती हूँ, मैरिड चाहे लव हो या अरेंज्ड हो, प्रॉब्लम आती ही आती है। कोई ना कोई प्रॉब्लम आती ही आती है, डिफिकल्टी आती ही आती है। किसी ना किसी प्रॉब्लम का हमें सामना करना ही पड़ता है। ये बिल्कुल सच बात है। लव मैरिड में किस किस तरह की प्रॉब्लम आ जाती है, कितनी तरह की डिफिकल्टी आ जाती है और हमें किन किन चीज़ों का सामना करना पड़ जाता है लव मैरिड करने के बाद। आज का वीडियो, आज का टॉपिक है इसी बारे में। इसके लिए मैं लेके आई हूँ पूरी 9 बातें। ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, 9 बातें लेकर आई हूँ और 9 की 9 बातें मैं आपको बताऊंगी। और जिन लोगों की हुई है लव मैरिड, आप में से इनमें से कौन सी बात रिलेट करती है वो मुझे आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। जिन लोगों की लव मैरिड हुई है और जो लोग लव मैरिड करना चाहते हैं वो लोग भी थोड़ा ध्यान से सुन लीजिएगा, आपके भी शायद कुछ काम आ जाए। तो चलिए शुरू करती हूँ। देखो, इसमें सबसे पहली बात आती है पेरेंट्स को कन्विंस करना। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। अब देखो, जो लड़का है, लड़का हो चाहे लड़की हो, दोनों के लिए ये मुश्किल है। पेरेंट्स को कैसे कन्विंस किया जाए, कैसे। अब देखो, मान लो लड़का बचपन से, मतलब शुरू से देखता आया है, सुनता आया अपने घर में। उसके घर में जब बातें होती थी, उसके मम्मी पापा ने कितने सपने सजाए थे उसकी शादी को लेकर के, कि बेटे की शादी ऐसे करेंगे, धूमधाम से करेंगे, ऐसी बहू लेके आएंगे, इस तरीके की बहुत सारी चीज़ें। अब वो लड़का कैसे बात करे अपने घर में, क्योंकि वो जानता है कि उसके पेरेंट्स ने बहुत सपने देखे हैं उसकी शादी को लेकर के। और वही बात फिर लड़की की आती है। लड़की के जो घर का माहौल है ना, वो ऐसा है ही नहीं कि वो अपने पेरेंट्स से जाके ये कह सके कि मुझे कोई लड़का पसंद है और मुझे उससे शादी करनी है। लड़की के घर का माहौल ऐसा है ही नहीं। अब ऐसे में क्या किया जाए। देखो, क्या होता है ना कि लड़की मान लो हिम्मत करके एक बार बोल भी दे, लड़का हो चाहे लड़की हो, हिम्मत करके एक बार अपने पेरेंट्स को कह भी दे कि भाई हमने लड़का पसंद किया है मम्मी, मैं उससे शादी करना चाहती हूँ। या लड़का के भाई मैंने लड़की देखी हुई है, मैं उसी से शादी करना चाहता हूँ। तो ऐसे में पेरेंट्स का जवाब क्या होता है? पेरेंट्स कहते हैं ठीक है, दोनों में से एक को चुनो, या तो अपने पार्टनर को चुनो या पेरेंट्स को चुनो। तो ये हुई ना बहुत बड़ी डिफिकल्टी, हुई ना ये बहुत बड़ी परेशानी। पेरेंट्स इस तरह की बात रख देते हैं सामने। अब बात आती है दूसरी। फिर दूसरी बात आती है स्ट्रेस रहता है। स्ट्रेस रहता है किस चीज़ का? क्योंकि स्ट्रेस इस चीज़ का रहता है ना कि शादी तो कर ली, पेरेंट्स की मर्जी के खिलाफ जाके शादी कर ली, है ना, परिवार की मर्जी के खिलाफ जाके शादी कर ली। स्ट्रेस इस चीज़ का रहता है कि कहीं शादी ठीक से ना चली तो, कोई इश्यू हो गया तो, कोई प्रॉब्लम हो गई तो किसको जाके कहेंगे? क्योंकि शादी अपनी मर्जी से की है ना, अपनी मर्जी से, पेरेंट्स से ऊपर जाके शादी की है। तो ये स्ट्रेस भी बना रहता है। ये स्ट्रेस भी बना रहता है शादी में, जब पेरेंट्स की मर्जी के खिलाफ शादी करते हैं ना लड़का लड़की, अपनी मर्जी से। क्योंकि एक साथ रहना, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो बहुत कई तरह के इशू हो जाते हैं, नहीं बनती आपस में, शादी टूट जाती है, रिश्ता नहीं चलता ठीक से, बहुत तरह की चीज़ें होती हैं। तो ये एक स्ट्रेस बना रहता है। अब देखो, इसमें तीसरी बात आती है रिस्क। रिस्क भी इन्वॉल्व होता है। कैसे? कि पार्टनर कैसा निकल आएगा। देखो, जैसे अरेंज मैरिड होती है ना, अरेंज मैरिड में हर चीज़ देखी जाती है, फैमिली देखी जाती है, फैमिली बैकग्राउंड देखा जाता है, परिवार देखा जाता है, भाई कैसे परिवार से है लड़की या कैसे परिवार से है लड़का, कुंडलियाँ मिलाई जाती हैं, हर तरह की चीज़ें देखी जाती हैं। लेकिन यहाँ पर लव मैरिड में क्या होता है, लड़का लड़की बस एक दूसरे को जानते हैं, बस अपनी समझ से वो डिसीज़न ले लेते हैं, है ना, और शादी कर लेते हैं। लेकिन फैमिली बैकग्राउंड कैसा है, वो कैसे बैकग्राउंड से आती है लड़की, वो लड़का कैसे बैकग्राउंड से आता है, ये सब चीज़ें तो बाद में खुलती है ना, बाद में पता चलती है ना। तो रिस्क भी बना रहता है, रिस्क भी बना रहता है इस लव मैरिड में, रिस्क भी बना रहता है। तो हुई ना ये भी बहुत बड़ी वाली प्रॉब्लम, बड़ी प्रॉब्लम हुई ना ये भी। इसमें फोर्थ पॉइंट आता है कि शादी के लिए तैयारी नहीं है। मतलब शादी के लिए तैयारी नहीं है, लड़का या लड़की शादी के लिए तैयारी नहीं है और शादी कर ली। मतलब क्या है कि फैमिली के साथ अटैच है, अभी इंडिपेंडेंट नहीं है, अभी लड़का पढ़ रहा है और शादी कर ली। लड़का पढ़ रहा है, शादी कर ली। देखो, प्यार जो होता है ना, प्यार जो होता है,
प्यार तो मिल जाता है, लेकिन जो बिल्स होते हैं ना, वो तो पैसे से ही चुकाए जाते हैं, है ना। अब ऐसे में शादी कर ली तो क्या होता है ना, जो बाकी के जो फैमिली मेंबर होते हैं वो भी उस लड़के को और उस लड़की को एक अलग सी नज़र से देखते हैं कि कह देते हैं ना, कई लोग तो कह भी देते हैं कमाता धमाता है नहीं और शादी करके आ गया, इस तरीके से। तो जो लड़की होती है ना, उसको भी जो है ना, मतलब इनसिक्योरिटी सी फील होने लगती है कि मेरे हस्बैंड को ही सब लोग डोमिनेट करते रहते हैं, इस तरीके से मतलब उसको अच्छा नहीं लगता लड़की को। तो इस तरह की चीज़ें भी देखने में आती हैं लव मैरिज में। तो ये हुई ना ये बड़ी बात। बहुत सारी चीज़ें फेस करनी पड़ती है लव मैरिज में, बहुत सारी चीज़ें फेस करनी पड़ती है। चलो मैं आपको अगला पॉइंट बताती हूँ। देखो, इसमें 5वां पॉइंट आता है, लाइफस्टाइल चेंज हो जाता है। लाइफस्टाइल तो चेंज होता है। देखो, शादी से पहले क्या होता है, लड़का लड़की होते हैं आपस में मतलब डेट पे जाते हैं, डेट करते हैं, मिलते हैं, फ़ोन पे घंटों घंटों बातें करते हैं, है ना, हंसी मजाक चलता है, एक दूसरे को नाम लेके बुलाते हैं इस तरीके से। लेकिन जब शादी हो जाती है, शादी होके जब वो एक कपल बन के घर में आते हैं तो एक बंधन सा हो जाता है। वो पहले वाली बात नहीं रहती, जैसे एक दूसरे को हंसी मजाक किया करते थे, बातें किया करते थे, एक दूसरे को नाम से बुलाते थे, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। जब शादी हो जाती है तो ये चीज़ें नहीं हो पाती हैं उस तरीके से, ये हो जाता है। और फिर अगर शादी जो है इंटर कास्ट होए, मतलब कास्ट का हो जाता है, लड़का लड़की की कास्ट अलग अलग है, तो भी प्रॉब्लम हो जाती है बहुत ज़्यादा। क्योंकि हो इसलिए जाती है जैसे अलग अलग कास्ट होती है, जैसे मान लो लड़का है, लड़का पंजाबी है, लड़की प्योर ब्राह्मण परिवार से है। लड़का जो है ना, लड़के के घर में तो मतलब नॉन वेज वगैरह चलता है, मतलब खाया जाता है। अब लड़की ने तो कभी ये चीज़ देखी नहीं। अब शुरू शुरू में तो ये होता है कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लड़की को लगता है कि चलो कोई बात नहीं। लेकिन जब ये चीज़ें रोज़ होने लगती है ना, रोज़ होने लगती है, फिर वो लड़की को भी ये चीज़ बर्दाश्त नहीं होती, क्योंकि उसने ये चीज़ कभी देखी नहीं, उसको नहीं पसंद है। और फिर उसने जब देखी नहीं तो वो बनाएगी कैसे उस चीज़ को, है ना। तो ये चीज़ें भी होती हैं और इससे जो है ना फिर प्रॉब्लम क्रिएट होनी शुरू हो जाती है। फिर ये चीज़ें होनी शुरू हो जाती है, फिर बच्चे हो जाते हैं। अब बच्चे हो जाते हैं तो लड़की अलग बरादरी की है, लड़का अलग है कास्ट का। तो क्या होता है कि लड़की अपने बच्चे को अपनी तरफ की लैंग्वेज सिखाने की कोशिश करती है। ये चीज़ें हो जाती हैं कि बच्चे को क्या सिखाएं। और फिर कल्चर, मतलब कल्चर, फैमिली कल्चर होते हैं, लड़की के घर के अलग होते हैं, लड़के क्योंकि इंटरकास्ट हो गई ना, तो अलग अलग हो गई सारी चीज़ें। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा फेस करनी पड़ती हैं लव मैरिड में। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है ये। इसमें देखो 6 पॉइंट आता है, प्यार कम होने लगता है। पहले शादी से पहले तो भाई जीने मरने की कसमें खाते थे, भाई हम एक साथ जिएंगे, एक साथ मरेंगे, बहुत सारी चीज़ें होती है ना जैसे। और मतलब अगर लड़की को ज़रा सी छींक भी आ गई, तब भी 10-10 बार फ़ोन करके पूछेंगे तुम्हारी तबीयत ठीक है ना, तुमने दवाई ली कि नहीं ली, मेडिसिन लेना टाइम से लेना, तो 10 बार पूछते हैं। और शादी हो जाए, शादी के बाद उस लड़की को 102 बुखार भी हो रहा है ना, तब भी कोई नहीं पूछता। मतलब प्यार कम होने हो जाता है, होता है। और फिर शादी से पहले ही एक दूसरे के साथ में इतनी ज़्यादा बातें हो जाती हैं, इतनी ज़्यादा मुलाकातें हो जाती हैं कि कुछ रहता ही नहीं है कुछ जानने के लिए। सब कुछ पता होता है एक दूसरे के बारे में। और जैसे अरेंज मैरिड होती है, उसमें कुछ नयापन लगता है, क्योंकि एक दूसरे को पहले से जानते नहीं है ना, तो हर दिन कुछ नया देखने को मिलता है अपने पार्टनर के अंदर, क्योंकि हम एक दूसरे को पहले से जानते नहीं हैं। तो अरेंज मैरिड में ऐसा नहीं होता, क्योंकि एक दूसरे को पहले से जानते हैं, मिलते हैं, डेट वगैरह करते हैं, एक साथ में घूमते फिरते हैं, तो एक दूसरे के बारे में सब कुछ पहले से ही ओपन होता है, तो उसमें कुछ नयापन नहीं लगता। ये भी बहुत बड़ी वाली प्रॉब्लम आती है लव मैरिड में। इसमें 7 पॉइंट आता है कि शादी के बाद पछतावा होता है। बहुत सारे केसेस में होता है, लड़का हो चाहे लड़की हो, शादी के बाद पछतावा होता है कि मैंने कहीं जल्दबाजी तो नहीं कर दी, जल्दबाजी में मैंने अपनी लाइफ का इतना बड़ा डिसीजन ले लिया, मुझसे इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई। क्योंकि शादी के कुछ साल बाद, 2-4 साल बाद जब बच्चा भी आ जाता है लाइफ में, फिर वो लड़की, ज़्यादातर लड़की ये सोचती है, अरे मुझे तो कुछ बनना था, मुझे ये करना था, मुझे टीचर बनना था,
या मुझे पढ़ाई करनी थी, मुझे जॉब करनी थी, मुझे अपने पैरों पे खड़ा होना था, लेकिन वो उस चीज़ में ऐसे फंस जाती है ना कि वो निकल नहीं पाती उस चीज़ से। फिर उसको ये एहसास होने लगता है, कुछ साल बाद की बात है ये, कुछ सालों में, 2-4 सालों में ही उसको ये लगने लगता है कि मेरी लाइफ की बहुत बड़ी गलती हो गई। वहीं लड़के को भी ये लगता है कि मैंने बहुत जल्दी में ये इतना बड़ा डिसीजन ले लिया, मैंने तो अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर ली। इस तरीके की चीज़ें भी आती हैं देखने में। इसमें 8 पॉइंट आता है कास्ट। कास्ट को लेके भी बहुत बार प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। हाँ दोस्तों, हो जाती है। आज के टाइम में भी लड़का लड़की आपस में उनकी बहस हो जाती है। लड़की कहती है कि हमारी कास्ट जो है ना बहुत अच्छी मानी जाती है, मतलब बहुत अच्छी कास्ट है मेरी, और तुम्हारी वैसी नहीं है, तुम लोगों का कल्चर अच्छा नहीं है, हमारे यहाँ ऐसे होता है। मतलब खाने पीने को लेके भी हो जाता है कि मेरे यहाँ का खाना पीना बहुत अच्छा होता है, तुम्हारे यहाँ का ऐसा नहीं है, तुम्हारे यहाँ का लाइफस्टाइल अच्छा नहीं है। मतलब कास्ट को लेके भी और थोड़ा सा रहन सहन को लेके भी, ये सब चीज़ें जो है ना, इन चीज़ों के बारे में बातें होती हैं। फिर मनमुटाव आ जाता है बहुत ज़्यादा कि मुझे नहीं पता था कि तुम्हारे यहाँ ऐसे होता था, वरना तो यहाँ तक की नौबत आ जाती है, मुझे नहीं पता था कि तुम्हारे यहाँ ऐसे होता है, वरना तो मैं तुमसे शादी ही नहीं करती, मैं कभी नहीं करती। इतनी सारी चीज़ें भी हो जाती हैं। ये चीज़ें ना, लव मैरिड कपल्स जो होते हैं वो इन चीज़ों को फेस करते हैं। आप किसी भी लव मैरिड कपल से जाके पूछना, इनमें से एक ना एक चीज़ तो ज़रूर वो उन्होंने फेस की होगी, ये मैं पक्का कह सकती हूँ, एक ना एक चीज़ तो ज़रूर की होगी। और इसमें लास्ट पॉइंट आता है कि आज भी हमारे समाज में जो है ना, कुछ लोग, बहुत लोग लव मैरिड को अच्छा नहीं मानते हैं, सही नहीं मानते हैं। देखो, लव मैरिड करना कोई गुनाह तो नहीं है, मैं तो नहीं कहती कि गुनाह है। करो, लेकिन हर चीज़ को समझो थोड़ा सा। अगर आपकी कास्ट अलग अलग है तो उस चीज़ को आप एक्सेप्ट करो भाई। अब हम जा रहे हैं दूसरे के घर में, अब जैसा उनका होगा मुझे वैसे ही रहना है। लड़कियां नहीं समझती इस चीज़ को, लड़कियां एक्सेप्ट नहीं कर पाती। और ये शुरू में नहीं पता चलती ये चीज़ें, जब नई नई होती है ना मैरिड, तो ये चीज़ नहीं समझ में आती। तब तो सब कुछ हाँ अच्छा लगता है, लेकिन कुछ समय बाद ये चीज़ें जब समझ में आने लगती है, फिर इन छोटी छोटी चीज़ों को लेके ही ना बड़े बड़े महाभारत हो जाते हैं आपस में। लव मैरिड में बहुत सारी चीज़ों की दिक्कत आती है, बहुत सारी दिक्कतें आती हैं, बहुत सारी डिफ़िकल्टी देखनी पड़ती है। लव मैरिड करना और फिर उसको निभाना इतना भी आसान नहीं है। इतना भी आसान नहीं है दोस्तों, मैं सच कह रही हूँ आपको। और जिन लोगों की हुई है लव मैरिड, अगर वो लोग सुन रहे हैं इस वीडियो को, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना आपकी हुई है और आप इसमें से कौन सी चीज़ को फेस कर रहे हो, ये मुझे ज़रूर बताना। वैसे आज के लिए सिर्फ इतना ही था और फिर से मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।